नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ की बात, जिन्होंने कलेक्टर्स को पत्र लिख दिया है और इनके कलेक्टर्स को पत्र लिखने को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल कमलनाथ ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। इस पत्र में कमलनाथ ने कलेक्टर्स को मतदाताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश बंद करने की बात लिख डाली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई मतदान केंद्रों को जानबूझकर संवेदनशील बनाया जा रहा है। कमलनाथ ने अपने खत में मुकदमा करने तक की चेतावनी दे डाली है। उधर कमलनाथ के खत पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने खत पर सवाल उठा दिए, वहीं कांग्रेस ने कमलनाथ के खत को सही बताया है। जी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जिला भारत निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की अनियमितताएं नहीं होना चाहिए। इसमें हमें नेताओं की सुविधा नहीं देखना है, हमें मतदाता की सुविधा देखना है कि मतदाता कौन सा कहां पर है। जो नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर की सीमा में मतदान केंद्र होना चाहिए, सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए, सारे लोगों को आसानी से वोट डालने का अवसर मिल सके होना चाहिए। इस सब को लेकर इन्होंने चिंता व्यक्त की है और जिला कलेक्टर्स को लेटर लिखा है और उम्मीद है कि शायद जिला कलेक्टर इसमें अनियमितताएं नहीं करेंगे। उनके पास न तो विकास है, न मुद्दे हैं, न योजनाएं हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो ऐसी ही बातें भ्रम फैलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास भी है, मुद्दे भी है, योजनाएं भी है और योजनाओं के माध्यम से जनता का साथ भी है। उनके पास कुछ नहीं होंगे तो ऐसे भ्रम दिमाग में आएंगे और ऐसी ही बातें मुंह से निकलेगी। मुझे लगता है कि ये सब इस बात पर बात करना भी गलत होगा। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह और नंदी हॉल में फोटोग्राफी पर पाबंदी पर सवाल उठा डाले हैं। बीजेपी का कहना है कि पाबंदी का फैसला तो मंदिर समिति ने लिया है। बीस नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के रास्ते प्रवेश करने वाली है। राहुल गांधी अपनी पद यात्रा के दौरान 1 दिसंबर को बाबा महाकाल के मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे और दर्शन करेंगे। उधर मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में फोटोग्राफी पर पाबंदी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पीसी शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर चुकी है। राहुल गांधी जी 2500 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर, कंटेनर में सोकर 25 किलोमीटर रोज पैदल चल के एक तपस्वी की तरह महाकाल पहुंचेंगे और वो जब दर्शन करेंगे तो उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी न हो, दुनिया को पता न चले, ये न पता चले कि ये तो राहुल जी की, कमलनाथ जी की जो सरकार थी उनका प्रोजेक्ट है। उधर कांग्रेस के आरोपों को नरोत्तम मिश्रा ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री का कहना था कि पाबंदी लगाने का फैसला मंदिर से प्रशासनिक समिति ने लिया है और इसका राहुल गांधी की यात्रा से कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। राहुल गांधी इसको लेना देंगे? कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा उसके क्या हाल है ये देखो। महाकाल मंदिर में फोटोग्राफी पर पाबंदी को लेकर कांग्रेस भले ही हमलावर हो रही हो, लेकिन एक सच ये भी है कि मंदिर में पिछले दिनों गर्भगृह दर्शन को लेकर हंगामा हुआ था। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकें, इस लिहाज से मंदिर प्रशासन ने पाबंदी का फैसला लिया था। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सीएम शिवराज के काम की पूरे देश और दुनिया में तारीफ हो रही है। उनका कहना है कि पीएम मोदी की पहल पर G20 शिखर सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम के जरिए एमपी की दुनिया में अलग छवि बनेगी। वहीं पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार केवल इवेंट करने में लगी है। पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी कम करने पर सरकार का फोकस ही नहीं है। शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में जो काम हो रहे हैं और जो 4 बड़े इवेंट हो रहे हैं, इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का काम देश और विदेश में एक अलग छवि रहेगी और निश्चित रूप से इसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। ये 15 साल लगातार इवेंट करते रहे। कोई मध्य प्रदेश में आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 40 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। महंगाई सातवें आसमान पे है। बेरोजगारी की वजह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं।
भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर यहां जोर दिया और मुर्मू ने समूहों को उत्पादों की प्रदर्शनी को भी देखा। इसके पहले उन्होंने जनजातीय संग्रहालय का सीएम के साथ अवलोकन भी किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित महिला समूहों के सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। राष्ट्रपति ने समूहों के कामकाज की तारीफ की और कहा कि समूहों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, वहीं देश की आर्थिक दशा भी सुधर रही है। राष्ट्रपति ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। ये सर्वविदित है कि जो भी एक पुरुष शिक्षित होता है तो मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है। पुरुष जब एक महिला शिक्षित होते हैं, परंतु एक जो महिला शिक्षित होते हैं तो परिवार शिक्षित होते हैं और महिलाओं की शिक्षा पूरा समाज शिक्षित होते हैं। वहीं कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। द्रौपदी मुर्मू की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नारी सबला है और इसे सिद्ध कर दिखाया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नारी सबला है, नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है और ये सिद्ध करके दिखाया है हमारी राष्ट्रपति जी ने। इस कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपति जनजातीय संग्रहालय गईं। यहां पद्मश्री भूरीबाई ने उनका स्वागत किया। जनजातीय परिवेश के बच्चों पर केंद्रित वीथिका के अलावा दूसरे स्टॉल्स का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। ग्वालियर में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, तो जबलपुर में अवैध कॉलोनाइजर्स पर प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त है। फूलबाग से किला गेट तक निर्माण कार्य चल रहा है। इस बीच 244 संपत्तियों पर लाल निशान देखने के बाद लोगों में हड़कंप मचा है। ये कहा जा रहा है कि देर रात प्रशासन ने लाल निशान लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है। किला गेट चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। हाँ, तोड़ने का ही निशान लगाया। उन्होंने ये कहा कि आप अपने हाथ से हटा लो, नहीं तो हम आपसे उसका हटाने का भी व्यय खर्चा लेंगे। यहाँ का ऐसा है कि निशान तो भी नगर निगम ने लगाए हैं और आज हम इस जगह पर कम से कम 70 साल से निवास कर रहे हैं। पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई, आज हमारी 90 साल की उम्र हो गई। अब हम ये आसीना तुमने तोड़ दिया, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम। उधर जबलपुर में अवैध कॉलोनाइजर्स पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। पिछले 8 महीने में प्रशासन ने 60 कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही 25 के खिलाफ एफआईआर की गई है। वहीं फर्जी टाउनशिप को प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया है। तकरीबन 8 महीने के भीतर 60 फर्जी कॉलोनाइजर के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। 60 तो नॉन ट्रांसफरेबल कर दिया गया और उसमें क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई। ये कंप्लीशन नहीं है। डाइवर्सन के साथ साथ आपको कॉलोनी लाइसेंस लेना होगा, टीएनसीपी से कराना होगा, विकास अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको रेरा का नंबर लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वे लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि डाइवर्सन कर दिया गया है। अवैध निर्माण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई अवैध निर्माण के साथ साथ बदमाशों के अवैध निर्माण पर भी हो रही है। चलिए बढ़ते आगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात कर लेते हैं। पीसीसी चीफ हैं और उन्होंने एक केक काटा है। छिंदवाड़ा में ये केक काटा गया, लेकिन ये केक जो था ये कोई सामान्य केक नहीं था, मंदिर नुमा ये केक बनाया गया था। मंदिर नुमा केक काटने को लेकर अब बीजेपी ने इस पर बवाल और सवाल दोनों शुरू कर दिए हैं। कमलनाथ के जन्मदिन के पूर्व एक महिला ये केक लेकर आई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मामले पर निशाना साधा है और कहा है कि हनुमान जी का केक कौन बनाता है, ये हिंदू धर्म का सीधा अपमान है। मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं? ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का।
जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। और खबर इंदौर से, जहां पर प्रतिबंध के बावजूद 3 तलाक का मामला सामने आया। यहां पर एक 3 बच्चों की मां को उसके पति ने 3 तलाक दिया। बताया जा रहा है कि पति ने इसके बाद महिला को हलाला करवाने की बात भी कही। अब पीड़िता ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। चंदन नगर पुलिस महिला के पति, सास, ससुर और ननंद के खिलाफ 3 तलाक समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। 8 साल से अपने पति के साथ रह रही थी। उसकी 2014 में शादी हुई थी। उसके 3 बच्चे भी हैं। पति भी सामान्य नौकरी करता है, और लेकिन कुछ उनके बीच आपसी विवाद था, घरेलू विवाद होते हैं, वो विवाद था। तो कल महिला आई थी अपने परिवारजनों के साथ, मायके वाले, जो उसका मायका बड़नगर उज्जैन का है, तो वहाँ से आई थी। तो उसका ये कहना था कि उसके पति द्वारा 5 नवंबर को उसे 3 तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया जाता है। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की एमपी शाखा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 102 किलो अफीम जब्त की गई है। जब्त अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर मुरैना से, जहां पर अंबा थाने के बरबाई गांव में 2 सगे भाइयों के बीच मामूली विवाद के चलते गोली चली है और गोली लगने से एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल दोनों भाइयों में ट्यूबवेल के लेजम को लेकर विवाद हो गया। बाद में विवाद इतना बढ़ा कि गोली चल गई। फिलहाल आरोपी भाई फरार है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। अंबा थाने का ये प्रकरण है। इसमें 2 भाइयों के बीच में विवाद हुआ है। इसमें आपस में जो है फायरिंग के दौरान एक के पैर में लगी है गोली, और उसमें मुरैना हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है इनका, और पुलिस इसमें दोनों पक्षों को सुन के जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को पूजा पाठ के जरिए 10 गुना पैसे कर देने का लालच देता और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिया करता और फिर फरार हो जाता। यह शख्स बीते 12 सालों से अपनी करामात दिखाकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। इस ठग का नाम कृष्ण कुमार नामदेव है। इसके खिलाफ रांझी थाने में ही 5 और संजीवनी नगर थाने में 1 शिकायत दर्ज है, जबकि अब तक ये कई लोगों को गढ़ा धन निकालने और रुपए को 10 गुना करने के साथ ही संतान प्राप्ति का झांसा देकर चूना लगा चुका है, ठगी कर चुका है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कृष्ण कुमार नकली नोटों की गड्डियां भी दिखाया करता था। कृष्ण कुमार नामदेव करके एक ढोंगी तांत्रिक या पूजा पाठ करने वाले एक व्यक्ति हैं, जो कि भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर के उनके घर में जाकर के पूजा पाठ करते थे। फिर अचानक लाइट बंद कर दें और फिर उनको बोलते थे कि फिर लाइट जब खोलते थे तो वहाँ कुछ नोट बिखरे रहते थे। तो जो भोले भाले लोगों को लगता था कि ये जो है पैसा जनरेट कर रहे हैं। इस झांसे में आके फिर इन्होंने 420 काफ़ी आवेदकों से की। उनसे ये बोलते थे कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए, मैं उसका डबल या ट्रिपल जो है वो जनरेट करके आपको दे देंगे पूजा के माध्यम से। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर खुद को लेडी डॉन बताने वाली युवती आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस ने उसके 2 साथियों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक पिस्टल और 2 कट्टे भी बरामद किए गए। लगभग 10 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस की साइबर सेल ने इस वीडियो की पड़ताल की थी और युवती को ढूंढा गया और एएसपी क्राइम राजेश दंडोदिया के दफ्तर में बयान लेने के लिए बुलाया गया। बयान देने के बाद युवती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उसने लिखा कि शेरनी अभी जिंदा है। युवती की इस पोस्ट के बाद क्राइम ब्रांच की महिला आरक्षक ने युवती के ठिकानों पर निगरानी शुरू की। इसके बाद युवती को उसके 2 साथियों के साथ अरेस्ट कर लिया गया। में इसके जो कल रात में सूचना मिली थी कि हथियारों की एक डीलिंग हो रही है, तो इस आधार पर क्राइम ब्रांच और थाना जीरा की टीम ने घेराबंदी की और 3 लोगों को वहां पकड़ा मौके से, जिनके पास से जो लड़की थी उसके पास से एक पिस्टल पकड़ी है और एक मोबाइल मिला है, और जबकि 2 लड़के थे उनके पास से 1 से 315 बोर का कट्टा और 1 से 12 बोर का कट्टा और एक राउंड भी मिला है जिंदा। इस आधार पर आईपीसी सेक्शन 2527 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। ये
इधर गुना में कुंभराज नगर परिषद के पार्षद संतोष अहिरवार को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 25 साल की युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। संतोष पहले से ही 2 शादियां कर चुका है और 7 नवंबर को उसने अपनी दूसरी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद युवती को जानकारी लगी और उसके बाद उसने मामला दर्ज कराया। उनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ जो है एक कुंभराज के व्यक्ति हैं संतोष अहिरवार, उनके द्वारा शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया गया। उनको वादे किए जाते रहे कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरीके से अभी उन्होंने 7 नवंबर 2022 को उस व्यक्ति ने किसी अन्य महिला से दूसरी शादी कर ली। तो जिस पर से ये महिला यहाँ आकर उन्होंने आवेदन दिया और जिस पर से 376 इनकी एफआईआर पंजीबद्ध की गई और उसी दौरान थाना प्रभारी कुंभराज से कोऑर्डिनेट कर आरोपी को राउंड अप करके गिरफ्तार किया गया रात। खबर ग्वालियर से है, जहां पर गोले का मंदिर थाना इलाके में 27 अक्टूबर को हुई विकास की हत्या के बाद आरोपी पीड़ित परिजनों पर राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिजनों ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। पिंटू पार्क पे क्या नाम है बच्चे? विकास यादव। और वो दोस्त ने उसके संग, दोस्त ने मर्डर किया और दोस्त के संग जो आदमी था साथ में 2 लोग मुजरिम है, तो टीआई साहब का कहना उसको गवाह बना रहे हैं साथ वाले को, विकास यादव को, जबकि उसने हमारे परसों आके हमला बोला है। 10-20 लोग लेके आ गए, हमारे घर पे वीडियो भी हमारे पास है उसकी, उन्होंने मारपीट। अब इनके द्वारा ये बताया गया कि साथ में एक लड़का और था जिसके द्वारा ये घटना की है। तो इस संबंध में जो उन्होंने आवेदन दिया है उसमें तत्काल आईओ को निर्देशित कर दिया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, कि इसमें जो भी तथ्य आए इन तथ्यों की जांच कर उसमें इन्वेस्टिगेशन वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सतना जिला अस्पताल में एक मां अपनी नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। महिला को 8 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नॉर्मल डिलीवरी से उसने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची की हालत नाजुक थी, जिस कारण उसे अस्पताल के स्पेशल केयर न्यूनेटाल यूनिट में एडमिट कराया गया। 10 नवंबर को दोनों को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन महिला बिना बच्ची को लिए ही वहां से चली गई। बच्ची अब भी अस्पताल में है। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी लेने के बाद अब जांच कर रही है। तो 8 तारीख से लेकर अभी तक जो है बच्ची भर्ती है। वर्तमान में स्थिति नाजुक है और 10 तारीख को जो है माँ की छुट्टी, प्रसव पोस्टनेटल वार्ड से माँ की छुट्टी हो गई थी। तो माँ ने छुट्टी के दौरान ये लिखा कि चूँकि उसके पास कागजात उस समय उपलब्ध नहीं है, तो उसने लिख दिया कि मेरे पास वर्तमान में कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है। ऐसा लिखकर वो डिस्चार्ज कार्ड लेकर वहाँ से चली गई, पर एसएनसीयू वार्ड वो लोग नहीं पहुँचे और जब हम लोगों ने संपर्क किया तो किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया। चलिए बात करेंगे सीहोर की, जहां पर सलकनपुर देवी मंदिर में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात के दूसरे दिन पुलिस ने संदिग्ध आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। दरअसल सीसीटीवी में कैद इस चोरी के वीडियो से कुछ फोटो जारी किए गए हैं, जिसमें आरोपियों का हुलिया नजर आ रहा है। इस बीच विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव सलकनपुर मंदिर गए। उन्होंने घटना की जानकारी ली। चोरी के इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि पुलिस ने 4-5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जरूर की जा रही है।